तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 1 अक्टूबर 2022। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज चुके हैं। मैं भी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 5। लास्ट ड्रॉप मैंने किया था द्वारका सेक्टर 6 में, कावेरी अपार्टमेंट्स पे था और ये पिकअप में लेकर आया था इंदरपुरी साइड से। तो दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग में निकला था, जबकि आज सैटरडे का दिन है, तो आज मैं लेट ही निकला था। मैं चाहता तो जल्दी भी निकल सकता था, पर मेरे सैटरडे का टाइम है। और सैटरडे वाले दिन क्या होता है कि बुकिंग्स वगैरह आपको भी पता है कि कम आती है। बाय लक होता है कि तुरंत आ जाती है, बट बहुत कम रेयर चांस होता है जो स्टेशन साइड या एयरपोर्ट साइड जा रहे होते हैं, बस उन्हीं की बुकिंग्स आती है। बाकी तो बहुतों को वर्क फ्रॉम होम मिला रहता है। और मोस्टली जो यहाँ से जो पिकअप होता है दोस्तों, मोस्टली गुड़गांव के साइड के होते हैं ड्रॉप। तो गुड़गांव की आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि काम सैटरडे को कम रहता है। तो सैटरडे को जब काम निकलता है तो वो तकरीबन 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है काम, जबकि आपको ऐसे बाय डिफॉल्ट मिल जाए तो एक दो ट्रिप मिल जाती है। अब मैं सुबह निकला था, करीब 9 सवा 9 के बीच में मैं निकला था। और मैं मतलब 15 मिनट तक अपने घर के पास ही इंतजार करता रहा कि बुकिंग आए। बुकिंग नहीं आ रही, ना ओला में आ रही, ना उबर में आ रही। और इन ड्राइवर में भी मैंने चेक किया था, मैंने कहा कोई अच्छी राइड मिल जाए, शायद हो सकता है कोई लंबी ट्रिप हो जिसपे अच्छा रेट दे रहा हो, तो वो भी ले सकते हैं। भाई जब काम नहीं हो तब तो आप इन ड्राइवर भी ले सकते हो, बट रेट आपको पता है इन ड्राइवर के किस हिसाब से होते हैं, तो इसलिए इन ड्राइवर को मैं बंद ही रखता हूँ। कभी कभार जब नहीं आ रही होती तब चेक कर लेता हूँ, कोई अच्छे रेट की बुकिंग हो तो आप लेके जा सकते हो। तो उसमें तो कुछ आया नहीं, तो मैं आ गया था गौरी गणेश अपार्टमेंट सेक्टर 3 में जहां पर खड़ा था वहीं से एग्जैक्टली बुकिंग आ गई। तो 0 किलोमीटर की मतलब जहां पर खड़ा था जिस अपार्टमेंट के पास में, वहीं से अंदर से बुकिंग आ जाती है। तो कई बार होता है काफी लकी होते हैं कि जहां पर हम खड़े होते हैं वहीं से बुकिंग आ जाती है। तो ये बुकिंग जो मेरे को मिली थी, फर्स्ट बुकिंग आई थी दोस्तों महरौली साइड की। तो महरौली जो टर्मिनल है, टर्मिनल से आप राइट लेते हैं, एक अंदर गली जा रही है जहां पर कूड़ेदान बना हुआ है, बस वहीं पे मैडम का ड्रॉप था। तो मैं लाडोसराय की बत्ती पे था, तो लाडोसराय की बत्ती पे पहुंचते ही वैसे ही मेरे पास एडवांस में बुकिंग आ गई, और जिनकी बुकिंग आई वो भी जहां पर मैं ड्रॉप कर रहा था तो वहीं से पिकअप हो गया। तो बहुत वो रहता है इजी के, मतलब चलो तुरंत पिकअप मिल गया तो कहीं 1-2 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा, खाली जाके फिर फ्यूल फूको अपना। तो उससे बेटर ये है एडवांस में जो बुकिंग आती है। तो दोस्तों, एडवांस वाली बुकिंग अब तो बहुत ही कम हो गया है, रेयर चांस जो एडवांस में बच जाती है। नहीं तो आपको तो पता है पहले कोविड से पहले कितनी एडवांस में बुकिंग आती थी हमारे पास, और कितना अच्छा सर्च में मिलता था प्राइस। तो अब तो ना सर्च मिलता ना एडवांस में, कभी कभार आ जाती है जब किसी मतलब पीक हाई डिमांड एरिया में हम जाते हैं तब वहां से आ जाती है हमारे पास एडवांस में। तो बाकी तो एडवांस में नहीं आती। तो मॉर्निंग में मेरे पास फर्स्ट ये महरौली का आया था, उसके बाद मैं चला गया था होली फैमिली साइड। होली फैमिली से फिर 2-3 बुकिंग और करी, फिर उसके बाद आईएनए पहुंचा। आईएनए से मेरे पास आ गई गुड़गांव की। गुड़गांव से गोल्फ कोर्स रोड मैडम को छोड़ा, मैडम को छोड़ते ही फिर मेरे पास डायरेक्ट आ गई मानसरोवर गार्डन। तो यहीं पे दिल्ली साइड किया, ये दिल्ली से छोड़ के फिर मैंने लोकेशन डाल दी थी। लोकेशन डालते ही मेरे को द्वारका की मिल गई। तो आजकल दोस्तों मैं उबर के मतलब जो गो होम डेस्टिनेशन हम लोग डालते हैं उसमें मैं चेक कर पा रहा हूँ कि 2-4 दिन से मेरे को लोकेशन जहाँ की भी डाल रहा हूँ वहाँ की तुरंत मिल रही है। हाँ, बट ये जैसे मैं गुड़गांव जाता हूँ, गुड़गांव से मैं दिन के टाइम में डालता हूँ गाजियाबाद, मुझे गाजियाबाद तो देता नहीं है, बट ये है कि गाजियाबाद के नियर बाय मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, यहाँ तक ये मेरे को आराम से आसानी से पहुंचा देता है। तो अभी मैंने 2-4 दिन से चेक किया है, जैसे मैं लोकेशन लास्ट में अपनी घर की डालता हूँ तो द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो डालता हूँ मैं, क्योंकि इधर द्वारका सेक्टर 3 की डालता हूँ तो ये मेरे को पश्चिम विहार, नजफगढ़ उस साइड की दे देता था। तो यहाँ द्वारका की डालता हूँ तो मेरे को इसी साइड की मिल जाती है, द्वारका, जनकपुरी, इसी एरिया में घूमना पड़ता है। तो एग्जैक्टली मैंने जैसी डाली द्वारका सेक्टर 21 वैसी इसने द्वारका सेक्टर 6 की बुकिंग दे दी। तो ये 2-3 दिन से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मतलब जब भी हम लोकेशन डेस्टिनेशन की डाल रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट मतलब घर के पास की ही, मतलब आसपास के एरिया की मिल रही है। तो दोस्तों, ये आपके साथ भी हो रहा है क्या? मतलब उबर ने वाकई में सॉफ्टवेयर में चेंजेस किया है, जो अभी बीच में आपको पता ही होगा 10-12 दिन मतलब उबर के सॉफ्टवेयर में दिक्कत चल रही थी, जबकि सॉफ्टवेयर में दिक्कत भी थी और काफी भाई ड्राइवर भाई हमारे डेस्टिनेशन नहीं डाल पा रहे थे, मैं खुद नहीं डाल पा रहा था। मॉर्निंग में देखता था तो 2 डेस्टिनेशन दिखाता था, जब जैसे ही ट्रिप स्टार्ट करते थे हम ऑनलाइन होते थे वैसी गो होम डेस्टिनेशन गायब हो जाती थी। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, क्योंकि मैं तो अभी 2-3 दिन से चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे घर की तरफ की राइड तुरंत मिल रही है।
तो हो सकता है इसने कुछ जो इसने ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो, जबकि जो ये प्रॉब्लम चल रही थी उसी दौरान ये इसने उबर ने अपडेट करके दिया हो, कि ताकि जो इसने भी देखा होगा। देखो सेम फटा है, जो उबर जो ओला करता है वो उबर करता है, जो उबर करता है वो ओला करता है। तो उबर ने चेक किया होगा, काफी ड्राइवर भाई परेशान हो जाते हैं, गो होम डेस्टिनेशन की ट्रिप डालते हैं, तो गो होम डेस्टिनेशन की ट्रिप डालते हैं और मिलती उल्टी पुल्टी ट्रिप है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ड्राइवर परेशान भी हो जाता है, फिर वो बंद करके ऑफलाइन जाके फिर ओला के उसमें चला जाता है। तो इससे इसने चेक किया होगा कि भाई ड्राइवर घट रहे होंगे, तो इसलिए इसने अपने सॉफ्टवेयर में मतलब मैन प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी होगी ड्राइवरों से। जैसे ये सर्वे फॉर्म वगैरह फीडबैक फॉर्म भरवाता है, तो उसके थ्रू इसको फीडबैक मिला होगा उबर को कि भाई गो होम डेस्टिनेशन में चेंजेस करने चाहिए। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको भी लगता है कि जो गो होम डेस्टिनेशन इसने मतलब अपडेट करी है या हुई है, या आप अब डाल रहे हो तो आपको डायरेक्ट घर की राइड मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मुझे ये कमेंट्स जरूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा, एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था और उसने मेरे से ऐसी सवाल किए जिसका क्या है कि मैं खुद आप लोगों से ही जानना चाह रहा हूँ, राय लेना चाह रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में पता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, अभी कुछ टाइम पहले एक बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनकी ऑन डेट मतलब उसी टाइम डेथ वगैरह हो गई थी। तो उसके कारण क्या है कि उसके बाद गवर्नमेंट ने लागू किया है कि पीछे बेल्ट लगाना मतलब अनिवार्य है, अब लागू कर दिया है। 1000 रुपीज का चालान इसमें रखा हुआ है। तो इसमें मेरे जो ड्राइवर भाई है उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि भैया अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने राइडर को बोल दिया है बेल्ट लगाने के लिए, और अदरवाइज उसने बेल्ट मतलब 100 पीस के लिए ऐसे लगा के और फिर हटा दी, अब हम बार बार पीछे तो देख नहीं पाते, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब चालान मेरा होगा या राइडर का होगा? तो दोस्तों उसको मैं बता दूं, देखिए इस सिचुएशन में आपका चालान नहीं होना चाहिए, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपको खुद राइडर से ही पे करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया। क्योंकि मैं भी देखो सवारी को बैठाता हूं तो मैं पहले ही बोल देता हूं जी बेल्ट लगा लो, और 1000 रुपए का फाइन है, नहीं तो अगर जो भी चालान होगा फिर आप ही को बियर करना पड़ेगा। तो आराम से मैंने तीनों बेल्टें निकाल रखी है पीछे, आराम से पीछे सवारी बैठती है तो आराम से लगाती है। कई बार होता है कुछ सवारी चालाकी करती है, वो सोचती है कि ऐसे ही लगा लो कोई नहीं देखता, अपना वो ही है। तो ट्रैफिक वालों को तो आपको पता ही है उनके थॉट क्या होते हैं ट्रैफिक वालों के खिलाफ, तो वो यही सोचते हैं कि यार जब दिखेगा तब लगा लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आपने बता दिया है तो चालान उन्हीं को बियर करना पड़ेगा। भाई हमने तो लगा रखे है, हमारी जिम्मेदारी आगे की भी होती थी, पहले आगे की होती थी, हम आगे राइडर बैठता था तो हम तुरंत लगवा लेते थे। अब पीछे का क्या है कि पीछे सवारी कई बार लगाती है, कई बार निकाल देती है। तो इसमें क्या है कि आपकी ड्यूटी है कि आप या तो दोस्तों एक काम ये कर सकते हो, आप पीछे या तो लिख के यहाँ पर एक प्रिंट आउट लगवा दो यहाँ पे पीछे, ठीक है ना, उसमें साफ साफ लिख दो भाई आपको सीट बेल्ट लगानी है, और जो भी चालान होगा वो आपके जिम्मे होगा। अगर आप पकड़े गए या ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसमें रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, हम ड्राइवर नहीं होगा। तो इससे क्या है कि बंदा खुद जो सवारी बैठेगी वो साफ साफ डर जाएगी। पहले तो आपको रिमाइंड कराना है मैडम सीट बेल्ट पहन लो, उसके बाद भी अगर नहीं पहनते आपने रिटर्न में लिखा हुआ है वो बेस्ट रहता है, आपके पास एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है कि भैया आपने रिटर्न में दे रखा है, और ट्रैफिक वाले को भी आप दिखा सकते हो। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, तो मतलब ये है कि आपका चालान कुछ नहीं होगा, आपने फर्स्ट राइडर को बोल दिया है तो कोई चालान नहीं होगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो मुझे भी एक बार कमेंट्स करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब सवारी बेल्ट लगाती है और फिर निकाल देती है। तो दोस्तों आज अभी मैं आ रखा हूँ सेक्टर 5 में, और यहाँ से मैं अब निकलता हूँ घर की तरफ। आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, कोई खास काम हुआ नहीं है ज्यादा, बट ठीक ठीक है, जितना भी हुआ है वो आपके सामने ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2022 रुपए का मेरा आज का टोटल काम है दोस्तों, जिसमें सीएनजी मेरी जो लगी थी वो मैंने 2 बार डलवाई है। सुबह मेरे पास डलवा के सुबह मैंने डलवाई थी मॉर्निंग में 6 बजे, तो 635 रुपए की सीएनजी डली थी, उसके बाद 341 रुपए की डली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 977 रुपए की सीएनजी डली हुई है मेरी टोटल, और जिसमें से आप ये लगा लो कि 622 रुपए की राउंड फिगर मान लो। 977 में मेरे पास अभी आधी पड़ी है, तकरीबन 620 रुपए की आप हटाओगे तो मतलब 377 की
कम से कम मेरे पास सीएनजी है अभी, तो इसको हम अगले उसमें जोड़ेंगे। तो अभी जितने भी सीएनजी मेरी कंज्यूम हुई है वो 620 रुपए की लगी है और 2022 का काम है, जिसमें 2 टोल मेरे को मिलेंगे, एक एमसीडी का मिलेगा और एक हरियाणा एंट्री का। तो टोल को हम साइड में रखते हैं और इसमें से माइनस कर लेते हैं सीएनजी का 2022 में से। तो 622 आप हटा दो, सीधा नेट इनकम दोस्तों आज की जो निकल के आई है वो 1400 रुपये है। हालांकि कम है बट ये लगी रहती है दोस्तों, अर्निंग अच्छी हो जाती है। बट हमारी जो सीएनजी लगती है, सीएनजी हटाने के बाद जो हमारी अर्निंग आती है वो हमारी एक्चुअल इनकम होती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतने मेरी वीडियो आगे जाएगी और भाइयों के पास पहुंचेगी। और भाई जो जानना चाहते हैं ओला उबर के बारे में तो वो सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए आप और देखिए वीडियो जोन सी आपको देखनी हो। ठीक है दोस्तों, तो कल है संडे, कल का ब्लॉग कल अगर मैं बनाऊंगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।